हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो? सभी ठीक हो? ओके। तो प्रीवियस क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोगों ने पढ़ा था ईसीजी के बारे में। अब आज हम स्टडी करेंगे ईसीजी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इम्बैलेंस कैसे होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैसे इम्बैलेंस होता है उसके बारे में हम आज के वक्त में स्टडी करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहने का मतलब यूँ है कि ईसीजी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के जो चेंज होने की वजह से ईसीजी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ईसीजी किस प्रकार की आती है, कैल्शियम के चेंज होने से किस प्रकार की ईसीजी के अंदर परिवर्तन होता है, पोटेशियम के चेंज होने से ईसीजी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला कैल्शियम 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 देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कैल्शियम का जो लेवल है गड़बड़ होता है, कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो, कैल्शियम का लेवल क्या है, कम हो रहा है। सबसे पहले नॉर्मल 8.6 to 10 mg/dl क्या है, 8.6 to 10 mg/dl। देखो, अगर ये 8.6 से इससे 8.6 से अगर ज़्यादा आता है, अगर इंक्रीज गेन क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिया और कम होता है देन हाइपोकैल्शियमिया। कहने का मतलब है अगर 8.6 से क्या आ जाती है, वैल्यू बिलो आती है, अगर 8.6 से इससे 8.6 से अगर कम आती है तो ये क्या होता है, हाइपोकैल्शियमिया। अगर दूसरी तरफ अगर 10 से ज़्यादा आती है तो क्या होता है, हाइपर कैलेमिया होता है। क्या होता है, हाइपर कैलेमिया होता है। तो पहले मैं बात करूँ कि नॉर्मल ईसीजी के अंदर किस तरह से होती है, उसके बाद में जब हमें नॉर्मल का वर्णन होगा तभी हम एक नॉर्मलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कैसे, देखो देखो नॉर्मल ईसीजी किस तरह से होती है, PQRST, ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी। अगर कैल्शियम का क्या है, लेवल बढ़ा हुआ है तो एसीजी में क्या परिवर्तन आता है, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन के अंदर एसीजी के अंदर क्या, कहने का मतलब है अगर पहले ये लेवल हाइपोकैलेमिया, अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपोकैलेमिया हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है। अब हाइपोकैल्शियमिया के अंदर जो ईसीजी के पैटर्न के अंदर क्या चेंज आती है, या नॉर्मल ईसीजी के अंदर क्या चेंज आते हैं। देखो, पी वेव के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा मेरे दोस्त,
पी वेव के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, पी क्यू आर। अब इसके अंदर क्या होता है, चेंज किसके अंदर देखने को मिलेंगे, चेंज किसके अंदर देखने को मिलेगा, इसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया के अंदर हमारा यहाँ ये टी वेव, ये टी है, टी। अब हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्यू टी और जो हमारा है एस टी क्या आ रहा है, प्रोलॉन्ग आता है। ऐसा क्या है हमारा क्यू टी एंड एस टी जो इंटरवेल है वो क्या है, प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है। अगर हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि हाइपोकैल्सीमिया नॉर्मली ईसीजी के अंदर क्या है, इस तरह की पैटर्न से नॉर्मल ईसीजी। अगर ईसीजी के अंदर क्या है, अगर हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम के क्या है डेफिशिएंटता है, कैल्शियम की क्या है कमी है, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर जो क्यू आर इंटरवल जो हमारा है और एस टी, क्यू टी और एस टी जो हमारा सेगमेंट क्या है, ये गड़बड़ाएगा। इसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। उतार लीजिए पहले दोस्तों। राहुल यहाँ नहीं आया बेटे, देखो ये नॉर्मल जो पैटर्न है इसका, नॉर्मल इस क्यू टी और ये क्यू टी और एस टी सेगमेंट क्या है, प्रोलॉन्ग्ड कहने का मतलब है उसके अंदर जो समय अंतराल है वो ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल के, किसके, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ईसीजी के ज़्यादा आपको समय अंतराल देखने को मिलेगा, क्योंकि क्यूटी और इंटरवेलियसिटी दोनों के दोनों क्या है, बड़े हुए थी। इसमें देखो मिटा दो, नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपर कैल्शियमिया। किसके, हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर कैल्शियमिया के अंदर हो क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिया के उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर तो हमें क्या प्रोलॉन्ग्ड मिलाता है, इसके अंदर क्या है एस टी सेगमेंट क्या मिलेगा, हमें शॉर्ट मिलेगा। एस टी सेगमेंट, जब एस टी सेगमेंट शॉर्ट होगा तो पी वेव अपने आप ही क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा। ये पी वेव का जो इंटरवल है वो इससे कंपैरिजन में बड़ा हुआ देखने मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए नॉर्मल ईसीजी केस, ये नॉर्मल पी क्यू आर एस टी, क्या ये नॉर्मल ईसीजी। अभी मैं इसके इंटरवल के बारे में बता दूंगा कि इसके बीच में इंटरवल कितना होता है। अभी ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी क्या है, ये नॉर्मल ईसीजी। अगर हाइपर कैलेमिया की कंडीशन के अंदर देखो, हाइपर कैलेमिया के कंडीशन के अंदर जो एस टी सेगमेंट है वो शॉर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा शॉर्ट, ये नॉर्मल मतलब कहने का मतलब है ये एस टी सेगमेंट का क्या है, शॉर्ट होना, पी क्यू आर एस टी। अब पी वेव क्यू वेव ये तो आपने प्रीवियस में बता चुका कि पी कब आती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब आती है, टी कब आती है, ये हम प्रीवियस के अंदर देख चुके हैं। देखो एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर और इसके डायलेशन की वजह से टी आता है कि नहीं आता है, आता है, ठीक है। तो नॉर्मल और हाइपर कैल्शियमिया के अंदर क्या है, जो एस टी सेगमेंट है, स्टार लगा के देखो मेरे दोस्तों,
एस टी सेगमेंट तो कैसा आता है इसमें, जो एस टी सेगमेंट है, सेगमेंट कैसा देखने को मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा, कैसा, शॉर्ट। और हमारा जो टी वेव है, टी वेव कैसी नजर आएगी, प्रोलॉन्ग, या इसको वाइड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, टी वेव वाइड है। टी वेव कैसे देखने को मिलेगी, इसके अंदर टी वेव वाइड देखने को मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उतार लो। उतार लिया सचिन, तुमने उतार लिया सचिन, ठीक है। अच्छा, ये अब हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोकैलेमिया, या फिर हम बात करेंगे हाइपर कैलेमिया। भाई देखो, अगर हाइपोकैलेमिया अगर हाइपोकैलेमिया और हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपर कैलेमिया, अगर हाइपोकैलेमिया और हाइपर कैलेमिया की कंडीशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी नॉर्मल वैल्यूज का हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें नॉर्मल वैल्यूज का पता नहीं होगा तो हम कैसे उसके नॉर्मल और उसके एबनॉर्मलिटी के बारे में जान पाएंगे। देखो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हाइपोकैलेमिया है 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर क्या है, इसकी वैल्यूज कम होती है, पोटेशियम की वैल्यू, तो इसको क्या बोलोगे आप, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। अगर इसकी वैल्यूज है 5.1 से, तो ये मोर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये क्या है, हाइपर कैलेमिया। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसकी ईसीजी की मैं बात करूँ कि हाइपोकैलेमिया और हाइपर नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी कैसी होती है, PQRST, दिस इज ए नॉर्मल ईसीजी, ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी है। अब इसके अंदर एब नॉर्मल ईसीजी देखो, सबसे पहले हम हाइपोकैलेमिया के बारे में, किसके बारे में, हाइपोकैलेमिया के बारे में। अगर हाइपोकैलेमिया के अंदर है, जो टी वेव तो क्या होती है, फ्लैट होती है, और एस टी डिप्रेस्ड होते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, टी वेव है, टी वेव तो जो हमारा पी पी क्यों जो सबसे पहले तो इसका पैटर्न बनाओ, देखो पी क्यू आर एस टी, और ये क्या बन गई, यू वेव। अब ये बताना है कि यू वेव आने का कारण क्या है, हाइपोकैलेमिया के अंदर सबसे अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि पी वेव एट्रियम के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वेंट्रिकल के ऊपर स्लाइटली इफेक्ट हुआ, और उसके रिलैक्सेशंस के अंदर वेंट्रिकल्स के उसके ऊपर भी प्रभाव हुआ। कैसे, तो देखो एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट तो क्या में डिप्रेस्ड है,
देखो एस टी सेगमेंट में क्या है, डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा। एस टी सेगमेंट डिप्रेस्ड कैसे देखने को मिला है, देखो नॉर्मल ईसीजी के पैटर्न को अगर आप मैच करोगे तो नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न ही है, लेकिन हाइपोकैलेमिया की कंडीशंस के अंदर एस टी सेगमेंट क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। टी वेव, फ्लैट टी वेव, दूसरी बात लिख लीजिएगा, फ्लैट फ्लैट टी वेव। टी वेव कैसे देखने को मिली, फ्लैट वेव, या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इनवर्टेड टी वेव। या तो टी वेव इन्वर्टेड दिखाई देगी या फ्लैट टी वेव दिखाई देती है। और क्या इसके अंदर क्या बनती है, यू वेव बनती है। यू वेव क्या है, फॉर्म्ड। अब यू वेव का जब फॉर्मेशन होता है तो एक सिचुएशन होती है जब यू वेव का, देखो कल बताया था मैंने कि यू वेव कब कब आएगी, यू वेव पिकअप ऑफ द हार्ट या पिकअप ऑफ द पुरकेंजे फाइबर या बंजर ऑफ हिंज, बंजर ऑफ हिंज का या पुरकेंजे फाइबर जब पिकअप होंगे, ऐसी कंडीशंस के अंदर यू वेव देखने को मिले। ये कंडीशन ओनली एंड ओनली किसके अंदर अपीयरेंस होता है, हाइपोकैलेमिया की सिचुएशंस के अंदर अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। देखो नॉर्मल के अंदर और एबनॉर्मलिटीज के अंदर शो हो रही है, पूरी नॉर्मल ये सर उतार लो, एक मिनट के लिए उतारना। देखो उतार लिया, प्रियंका क्या समझ में नहीं आया, ये यू वेव फॉर्म्ड। देखो मेरे दोस्त एस टी सेगमेंट क्या है, डिप्रेस पे देखने को मिला। टी वेव कैसी है, टी वेव हमें कैसी, या तो फ्लैट जैसी या इन्वर्टेड, ये थोड़ी सी इसकी जो पेटेंसी है बिल्कुल लो रेंज पे। और दूसरी बात है यू वेव फाउंड या वाइड यू वेव, एक बात इसको लिख सकते हो कि वाइड यू वेव, वाइडेंड यू वेव, क्या लिख सकते हो इसको, वाइडेंड यू वेव लिख सकते हो, मैं लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। अगला है हाइपरकैलेमिया। ये अभी किसके बारे में किया था हमने, हाइपोकैलेमिया के बारे में। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया। हाइपर हाइपर हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया के अंदर जो पोटेशियम का जो लेवल है वो कितना होता है, 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम का लेवल कितना हो जाता है, 5.1 मिली इक्विवेलेंट से भी क्या हो जाता है, एबो हो जाता है। तो नॉर्मली हम ईसीजी की बात करें तो नॉर्मली ईसीजी में ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है। नॉर्मली ईसीजी में कैसे देखने को मिलती है, ऐसे देखने को मिलती है, एस टी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, नॉर्मली ईसीजी में कैसे देखने को मिलती है, ऐसा देखने को मिलती है। देखो हाइपर कैल्शियमिया के अंदर क्या है, हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर सॉरी कैलेमिया के अंदर देखो सबसे पहले हाइपर कैलेमिया के अंदर पी वेव, पी वेव कैसे देखने को मिलेगी, हमें फ्लैट देखने को मिलेगी। पी वेव मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे देखने को मिलेगी, फ्लैट देखने को मिलेगी। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसा मिलेगा, वाइड देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाइपर कैलेमिया के अंदर है पी क्यू आर एस टी। देखो पी वेव में कैसी, फ्लैट पी वेव लिख लीजिएगा, इसमें क्या है, फ्लैट पी वेव, स्टार लगा के लिख लो, पी वेव
पी वेव कैसे देखने को मिलेगी हमें? पी वेव फ्लैट देखने को मिलेगी। कैसे? फ्लैट फ्लैट देखने को मिलेगी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसा मिलेगा हमें? वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें कैसा देखने को मिलेगा? वाइड वाइड है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखिए। और हमें टी कैसा, देखो बाकी के कंपैरिजन के अंदर टी वेव क्या है? प्रोमिनेंट टी वेव, और टी वेव प्रोमिनेंट। आप ये भी बोल सकते हो कि टी वेव प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। किसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सिचुएशन किसके अंदर होती है? हाइपर कैलेमिया के अंदर। हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या होती है? ये सिचुएशन देखने को मिलती है। और प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल। देखो एक और बात ध्यान से रखो, पी आर इंटरवल है, जो पी आर इंटरवल है, ये पी और जो ये आर इंटरवल है, कौन सा? पी आर इंटरवल, वो क्या है? प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल कैसा देखने को मिलेगा? प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल देखने का मिलेगा। एक पी आर इंटरवल कैसे है? देखो दोस्तों, दो तरह से मैं बताऊँ। पहला है जीरो, इसकी जो पी आर इंटरवल नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल हमारा पी आर इंटरवल होता है 0.12 टू 0.20 सेकेंड का। या फिर इसको एक और नाम से लिख सकते हो। देखो दोस्तों, देखो 122,200 मिली सेकेंड। दोनों ही क्या है? एक ही बात है दोनों का। या तो ये याद करो या ये करो, दोनों के दोनों की क्या है? सेम है। एक नहीं सेम? सेम है सर। सतीश ठीक है, अच्छा लग रहा है। देखो ये नॉर्मल है, इसके अंदर इसके अंदर बेटे देखो, ये पी वेव क्या है? फ्लैट है। जब एक बार बात बताऊँ मैं, देखो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हाइपो का है तो गलत कैसे नहीं होगा? एक बात पकड़ लो, अगर हमारी क्या होगी? पी वेव कैसी आ रही है? फ्लैट आ रही है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली टी वेव क्या है हमारी? वाइड आ रही है। अगर पी वेव फ्लैट है तो टी वेव वाइड है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। बढ़ेगा, ये शॉर्ट है, क्या है? बढ़ेगा। उतार लो। देखो मैग्नीशियम के साथ में कैसे है? मैग्नीशियम के साथ में या 1.6 टू 2.6 mgdl, ये क्या है इसके? ये इसके नॉर्मल वैल्यू है। ये क्या है? इसके नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू अगर देखो, अगर 0.6 क्या है? सॉरी 1.6 mgdl से अगर वैल्यू कम आती है तो हाइपोमैग्नीशियमिया। क्या है? हाइपोमैग्नीशियमिया। कैसी कंडीशन है? हाइपोमैग्नीशियमिया। अगर हमारा वैल्यू जो है 2.6 mgdl से ज़्यादा वैल्यू आती है, अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आती है तो ये क्या होगा? हाइपर मैग्नीशियमिया। कैसी कंडीशन देखने को मिलती है? हाइपर मैग्नीशियमिया की कंडीशन देखने को मिलती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम इसके अंदर ईसीजी की बात करें तो ईसीजी के अंदर क्या है? एसटी सेगमेंट बनेगा, डिप्रेस्ड रहेगा और टी वेव टॉप रहेंगी। देखो इसके अंदर क्या है? अगर नॉर्मल ईसीजी की बात करूँ मैं, नॉर्मल ईसीजी की बात करें, ये पी क्यू आर एस टी
ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी। ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी। अब इसके अंदर जो एब नॉर्मलिटी देखने को मिलती है वो एसटी सेगमेंट क्या होता है, इसमें डिप्रेस्ड रहता है। सेम का सेम, काफ़ी मिलती जुलती किससे है ये, पोटेशियम से मिलती जुलती है। क्या रहता है इसको देखो, एब नॉर्मलिटी बात है, नॉर्मली ये कहाँ देखने को मिली था हमें, ये वाली ईसीजी या इस तरह की ईसीजी कौन सी जगह देखने को मिली थी, जस्ट इससे पहले देखने को मिली, पी वेव क्यू आर एस टी। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ कहाँ फर्क नजर आया, और दूसरा कौन सी जगह अंतर है, दो जगह। अगर हमें हाई एक बात और ध्यान रखना, ये कर रहे हैं हम हाइपोमैग्नीशिया की, किसके बारे में हम कर रहे हैं स्टडी, हाइपोमैग्नीशियमिया के बारे में। अगर हाइपोमैग्नीशियमिया के बारे में तो हमारा जो एसटी सेगमेंट है, हमारा जो एसटी सेगमेंट है वो क्या है, डिप्रेस्ड होगा। कैसा होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड, कैसा देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट। और आप कह सकते हो कि टी वेव कैसे होगी, टी वेव कैसे मिलेगी को, टाल, टी वेव कैसे देखने को मिलेगी, टाल देखने को मिलेगी। टी वेव जो है लंबी आ रही है, अगर टी वेव लंबी आ रही है तो आपके जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो वेंट्रिकल्स के अंदर रिपोलराइजेशन का जो समय है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है। कौन सा समय, रिपोलराइजेशन का जो टाइम है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है, मिलेगा। ठीक है कि नहीं, देखो उतार लिया महेश, तुमने, आपने उतार लिया, चलो वेरी गुड। रगड़ दो, देखो अब बात करें हम हाइपर मैग्नीशियमिया, किसकी, हाइपर मैग्नीशियमिया। हाइपर मैग्नीशियमिया के अंदर जो हमारी वैल्यूज है वो कितने आने चाहिए, 2.6 mgdl के आने चाहिए एबो। अगर 2.6 से एबो आती है तो हाइपर मैग्नीशियमिया। अब इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे ईसीजी के जो नॉर्मल ईसीजी के अंदर क्या चेंज देखने को मिलेंगे, दैट्स पी क्यू आर एस टी, ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी। ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी। देखो अगर हम हाइपर मैग्नीशियमिया की बात करें तो ईसीजी के अंदर किस प्रकार से चेंज देखने को मिलता है, पी वेव, पी वेव क्या है, नॉर्मल रहेगी। देखो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। देखो कुछ नजर आया इसके अंदर, थोड़ा सा नजर आया, क्या नजर आया, पहला ये चेंज देखने को मिला है कि सर ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है, वाइड आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है,
लेग्स वाइड देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसा है? वाइड देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, दोनों के बीच में देखो पी आर का जो इंटरवल है वो भी बड़ा हुआ मिल रहा है। पी आर इंटरवल क्या है? पी आर इंटरवल, जो पी आर इंटरवल है वो पी आर इंटरवल भी बड़ा हुआ मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब यहाँ तक ये बताओ कि किसके समझ में नहीं आया। अगर इसके समझ में आया तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो मिटा दो। अमित बोल रहा है कि सर आपने ये बतानी है कि ईसीजी के अंदर कैसे निकालते हैं होगा 15 से 300 का जो भाग देखे कैसे निकालते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो कैसे। देख ये क्या है? एच आर ने एच आर फॉर्मूला हार्ट रेट फॉर्मूला। अब हार्ट रेट देखो एक पहले सिंपली बताऊंगा, उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी बताता हुआ तो मैं बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बताना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले ये हमारा बॉक्स, कितना बॉक्स 1 2 3 4 और 5, कितना 5 1 2 3 4 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपका कि ये 5-5 के खाने हो गए, क्या हो गया? एक बिग बॉक्स, एक अब देखो एक बड़ा बॉक्स है, ये क्या है? टोटली क्या है? बिग बॉक्स है, एक नहीं है। अब एक स्मॉल बॉक्स की जो वैल्यूज हैं, स्मॉल बॉक्स बराबर 0.04 सेकेंड। समझने की कोशिश कीजिए प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। आया? अब दूसरी बात कि ए बिग बॉक्स 0.20 सेकेंड, किसकी बात कर रहे हैं? ये स्मॉल बॉक्स और ये बिग बॉक्स की बात है। दैट्स इस स्मॉल बॉक्स की जो वैल्यूज है वो कितने के बराबर है? 0.04 के बराबर। और दूसरी बात कर रहे हैं हम बिग बॉक्स की बराबर, बिग बॉक्स के बराबर। या देखो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो 0.04 इंटू 5 से काउंट कर लो, आपको वही 0.2 सेकेंड निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा। अब पहली बात काम के लिए आप कहते हो कि सर 300 से गुणा कर लो स्मॉल बॉक्स के लिए, इसका भाग दे दो। देखो हमें हार्ट रेट निकालने के लिए, किसके लिए? एच आर निकालने के लिए हार्ट रेट। अगर हमें क्या निकालनी है? हार्ट रेट निकालनी है, एच आर निकालनी है। क्या निकालते हैं? एच आर निकालनी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान से सुनना, यही गड़बड़ करो। अगर हमने लिया है बिग बॉक्स, कौन सा लिया है? बॉक्स कैसा लिया है? अगर बिग बॉक्स अगर काम में हमने बिग बॉक्स लिया है तो देखना, अगर 300 में एच आर निकालने के लिए 300 के अंदर हम किसका भाग देते हैं? बिग बॉक्स का देते हैं। किसका? बिग बॉक्स का भाग देते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि बिग बॉक्स के अंदर कैसे भाग देते हैं, स्मॉल बॉक्स के अंदर भाग देने के बाद में आपकी हार्ट रेट कैसे निकल के आती है वो भी बताऊंगा। दूसरी बात करते हैं, अगर एच आर निकालने के लिए या हार्ट रेट निकालने के लिए जो स्मॉल बॉक्स को काम में लेते हैं तो हमारी वैल्यूज को 1500 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं प्यारे विद्यार्थी? स्मॉल बॉक्स
यहाँ स्मॉल बॉक्स लेने के लिए हम कितने से भाग देते हैं, 1500 में भाग देते हैं, ना कि 1500 में भाग दिया जाता है, ये 300 में भाग दिया जाता है। और ये निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ तक है समझ लो, बड़े मज़ेदार चीज़ है, उतार लीजिएगा। उतर गया तो सर, ये है, देखो बेटा, ये है कि ये बिग बॉक्स है पूरा। ये बिग बॉक्स के अंदर कितने खांचे हैं, 1 2 3 4 5। अभी 5 खांचों को इक्वल कीजिए। एक का जो है, एक की वैल्यूज कितनी है, 0.04 है। इसी प्रकार पांचों के वैल्यूज है कितने हुए आप, है कि नहीं, देखिए अब हमने क्या है, 0.04 को किससे गुणा किया है या मल्टीप्लाई किया है, किससे, 0.5 से, तो 0.20 सेकेंड हमारे पास में निकल के आया। और तो सारा उतार लिया। देखिए थोड़ा सा लगेगा, लेकिन वह ईसीजी का रोलर है नहीं, इसलिए इस पे थोड़ा बोर्ड पे बढ़ाएगा और आपको मारना पड़ेगा, और मान के ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम यहाँ से ये निकला कैसे, ये क्या है वास्तव में, ये निकली कैसे, वैल्यू कैसे निकली, उसके बारे में बताओ। देखो आप बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक एक करके चलते हैं। देखो पहले 1 का कंप्लीट करेंगे, जस्ट स्मॉल ले लेते हैं थोड़ा सा आगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4, और फिर इसमें भी 1 2 3 4, और ये 5 हुआ कि नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये 4, 1 2 3 4 5 से हम कैसे निकालते हैं। देखो अगर एक को सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे विद्यार्थी से आपको सब निकाल लो। हमने कितने बॉक्स लिए टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5, हमने कितना बॉक्स लिया, 1 2 3 4 5, एक बॉक्स ये ले लिया, 2 3 4 5, दूसरा बॉक्स हमने ये ले लिया, और तीसरा बॉक्स हमने ये ले लिया, और चौथा बॉक्स हमने ये ले लिया, कुल टोटल, और एक और ले लो 5 बॉक्स। ये 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 10 से 20 से, जितना भी। देखो अगर हम ईसीजी बनाते हैं, इस पर ईसीजी बनाए हमने, कहने का मतलब है कि हमने यहाँ से या फिर यहाँ से फिर से हमने ईसीजी बनाना, ईसीजी कुल मिला के कहने का मतलब है, जो इस आर और आर के जो बीच के अंदर कितने बॉक्स आ रहे हैं, उसके अंदर स्मॉल बॉक्स लोगे तो कितने आएंगे, बिग बॉक्स लेंगे तो कितने आएंगे। देखो एग्जाम्पल सेम, इसे कि इसे स्मॉल बॉक्स भी ले सकते हो आप, बिग बॉक्स भी ले सकते हो, दोनों के पैटर्न से बहुत बताता हूँ मैं। HR निकालने के लिए देखो
अगर हमने बिग बॉक्स लिया, क्या लिया हमने, बिग बॉक्स लिया, तो कितना लिया हमने, बिग बॉक्स लिया तो 300 मारे, ठीक है। कितने 1 2 3 4 कितने बॉक्स आए हमारे पास, 4 बॉक्स आए हैं। अगर 4 बॉक्स आया, 7 4 4 5 अब उसकी हार्ट रेट कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतने। इसी के सेम, इसी का इसी सेम HR निकालने के लिए हमने स्मॉल बॉक्स लिया है, इसको उसी से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 20 से गुणा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 4 5 20 और 1500 20। देखो सेम आया कि नहीं है, ये हुआ 75। हमने कौन से बॉक्स लिए, देखो दोनों की वैल्यू आ गई। यहाँ की लिया हमने स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स लेंगे तो हमने किससे, HR निकालने के लिए किससे हमने काउंट किया है, HR निकालने के लिए हमने किससे। देखो अब आप कहोगे कि सर आपने 20 का भाग क्यों दिया, 20 का भाग इसलिए दिया कि बिग बॉक्स बराबर कितने होते हैं, 5 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, एक में 5 खाने होते हैं, तो 5 को 4 से गुणा कर लो, तो 5 और 20, 20 का बाद 2 सेम, या तो स्मॉल से निकालो, या क्या है, इन दोनों में से आप किसी से भी निकालो कि आपके वैल्यूज हैं एक्यूरेट निकल के आ जाएगी। ये क्या है, RR इंटरवल निकाला जा रहा है, इससे क्या निकाला जा रहा है, RR इंटरवल। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, सभी को आ गया, तो सभी को आ गया हो तो फिर आगे चलें। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल जो अपने ECG के अंदर एक हार्ट ब्लॉक ऑन क्या है था, तो अब आज करेंगे हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या करेंगे हम, हार्ट ब्लॉक। देख दोस्तों, हार्ट ब्लॉक क्या होता है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक को क्या बोलते हो, AB ब्लॉक। क्या हो रहा है, AB ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक हुआ AB ब्लॉक। कहने का मतलब है कि हार्ट के द्वारा नॉट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सिग्नल उसके द्वारा कोई सिग्नल नहीं दिया गया। तीसरा है कि या स्मॉल या कम अमाउंट के अंदर अगर दिया जाता है, हार्ट बीट स्लोली या स्कीप बीट, या तो हार्ट बीट क्या कर रहा है, स्लोली या स्कीप कर रहा है बीट। हार्ट बीट कैसा कर रहा है, हार्ट बीट स्लोली या स्कीप बीट। स्कीप क्या कर रहा है, बीट को कर रहा है, या तो हार्ट बीट क्या कर रहा है, स्मॉल कर रहा है, या स्कीप बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्या है, हार्ट कैन नॉट ब्लड इफेक्टिवली, हार्ट कैन नॉट ब्लड पंप कैसा है, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली, ठीक है। अगर हार्ट के नॉट ब्लड पंप इफेक्टिवली, कंपैरिजन टू impulse, for impulses या impulses के हिसाब से। देखो हार्ट ब्लॉक अगर हम बात करते हैं तो हार्ट ब्लॉक कितने तरह का होता है, ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक 3 तरह का होता है।
हार्ट ब्लॉक कितने तरह का होता है मेरे दोस्त? हार्ट ब्लॉक कितने तरह का होता है? 3 तरह का। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री डिग्री हार्ट ब्लॉक। और एक होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। कितने तरह का होता है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब देखो एक माइनॉरिटी बात ये है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, कौन सा हार्ट ब्लॉक? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता क्या है? इसके अंदर जो पी आर इंटरवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है पी आर इंटरवल। हार्ट इसके अंदर फर्स्ट के क्या होता है? पी आर इंटरवल बढ़ जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको डायग्रामेटिक कि पी आर इंटरवल कैसे बढ़ता है। अब देखो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक 2 तरह से होता है, मोबाइल फर्स्ट एंड मोबाइल सेकेंड, या बिग ब्लॉक हार्ट ब्लॉक, और एक होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। या कहने का मतलब है मिसिंग हो जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, ट्यूब वेव का क्या है? मिसिंग हो जाती है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर तो कुछ एट्रोवेंट्रिकुलर्स की जो है ना वेव्स हैं वो एसिमेट्रिकली बनते हैं। पता नहीं चलता कि एट्रियम वेंट्रिकुलर के अंदर किस तरह से। तो उतार लो। देखो प्यारे दोस्तों, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कैसा हार्ट ब्लॉक है? सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है वो 2 तरह से होता है। कितनी तरह से होता है? 2 टाइप से होता है। पहला मोबाइज फर्स्ट, मोबाइल सेकंड। क्या होता है? मोबाइल फर्स्ट और मोबाइल सेकंड। मोबाइल सेकंड को बेंच ब्लॉक बोलते हैं, WENTCH, बेंच, WENTCH, WENCK, बैंक बेच BS, बैंक WENCK बैंक बेच। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट और मोबाइल सेकंड। हमने अभी फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है? फर्स्ट डिग्री के अंदर अगर हम नॉर्मल ईसीजी की बात करूँ तो नॉर्मल ईसीजी का जो पैटर्न है वो इस तरह का पैटर्न होता है। ये पी होता है, क्यू होता है, आर होता है और एस होता है और ये टी होता है। नहीं होता है। अब इसके अंदर चेंज भी आता है पी के अंदर से। ठीक है, और तो हमारे पी और पी के बीच में पी आर इंटरवल के अंदर क्या आता है? चेंज आता है। बस लास्ट होने को मैंने थोड़ा सा बहुत बचा हुआ है बस। उसके बाद में पी क्यू आर एस टी, देखो चेंज किसके अंदर आ रहा है? पी आर इंटरवल के अंदर। पी आर इंटरवल के अंदर दोनों के अंदर चेंज कैसे आ रहा है? जैसे 0.12, नेक्स्ट में आ रहा है 0.1,
ये दोनों के बीच में 0.16 0.20 इस तरह से क्या है चेंज किसके अंदर हो रहा है, पी आर के अंदर चेंज इन, ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज पी आर इंटरवल, इंक्रीज पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल क्या है, बड़ा हुआ है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सेकेंड नंबर के अंदर हम इसमें आता है कि मिसिंग हो जाता है क्यू आर, सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री के अंदर क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, मिसिंग किसका हो जाता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का मिसिंग हो जाता है। जैसे पी वेव आई, क्यों क्यों आर एस आ गया और ये टी आ गई, इसके बाद में पी आ गई, फिर इसके बाद में फिर वापस से पी आई, फिर इस तरह से पी क्यू आर एस टी टी, फिर पी, फिर टी, पी क्यू आर पी क्यू आर एस टी। तो इसके अंदर क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की क्या है, मिसिंग आ रही है, क्या है मिसिंग, क्या आ रही है मिसिंग, क्यू आर एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या आ रही है, इसके अंदर मिसिंग आ रही है। सेम इसके अंदर थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक के अंदर, थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक के अंदर है, थर्ड डिग्री टी एच आई आर डी, थर्ड डिग्री डिग्री हर्ट ब्लॉक, हर्ट ब्लॉक देख, थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक के अंदर क्या होती है, थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक के अंदर इम्पल्स और कंडक्टिव इंडिपेंडेंटली एट वेंट्रिकल, इम्पल्स आर कंडक्टेड होती है, इम्पल्स आर कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली, कंपल्स आर क्या इंडिपेंडेंटली हो जाता है, क्या हो जाता है, इम्पल्स आर कंडक्टेड हो जाती है इंडिपेंडेंटली, क्या हो जाता है, इम्पल्स आर, इम्पल्स आई एम पी एल, इम्पल्स आर कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली, कैसी हो जाती है, इंडिपेंडेंटली हो जाती है। और कहाँ से, फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल से, फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, कहाँ से, फ्रॉम फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, एट्रियम टू वेंट्रिकल। अब जो अब एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर होती है, तो अब हम बताएं तो इसके अंदर ईसीजी किस तरह से बनती है। देखो सेकंड को बिठा दो, ईसीजी किस तरह से बनती है, और ईसीजी का अगर हम बात करें इसकी ईसीजी कैसे बनती है, जैसे कि ये पी वेव आई, पी वेव आई, पी वेव आई, और जैसे पी वेव आ गई, पी वेव आ गई, लगातार क्या है, पी वेव आ रही है, पता नहीं चलता कि कौन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, फिर से पी वेव, पी वेव, पी वेव, पता नहीं चलता कि कौन पी वेव, पी वेव, पी वेव। देखो क्यू आर एस, फिर आगे पी, पी पी, और फिर से क्यू आर एस, मतलब क्या है, एसिमेट्रिकल है, इक्वेशन क्या है, इंडिपेंडेंटली एट इम्पल्सेड आर कंडक्टेड हो जाती है इंडिपेंडेंटली, तो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंटली कंडक्टेड, क्या है, थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हार्ट क्या है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है, क्या होता है, कंप्लीट हार्ट क्या है, ब्लॉक, ब्लॉक कंप्लीटली हार्ट ब्लॉक हो जाता है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा रहा
आनंद आया? किसी को कोई डाउट? अभी पूछना। राहुल तुम्हें? मोनिका? थैंक यू।